अब आइए आगे बढ़ता हूं छठी चौपाई से हनुमान चालीसा के। छठी चौपाई है क्या? शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। श्री हनुमान जी भगवान शंकर के अंश हैं, जिसे पवन देव ने भगवान शंकर के अंश को माता अंजनी के कान के रास्ते उस अंश को, भगवान शंकर के अंश को उनके गर्भ में स्थापित कर दिया था। फिर तो क्या हुआ, माता अंजनी क्रोधित हो गई, कहीं कौन है ये? तभी पवन देव सामने प्रकट हुए और ऐसे ही आज्ञा चूंकि भगवान शंकर की थी कि आपके गर्भ में उनके अंश को स्थापित किया जाए, जिससे मैंने आपके गर्भ में उसे स्थापित किया। यह उनका ही अंश था। माता अंजनी चुप रही और उसी अंश के फल स्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। यही कारण है कि हनुमान जी शंकर सुवन हैं, यानी शंकर के पुत्र हैं। केसरी नंदन इसलिए कि केसरी से अंजनी का ब्याह हुआ था, और पवन पुत्र इसलिए कि पवन देव ने उस अंश को ले जाकर के अंजनी के गर्भ में स्थापित करवाया कान के माध्यम से। तो केसरी माता अंजनी के प्रति यहां जिस तेज की बात की जाती है, उसी तेज की उपासना सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। तेज से ही जीवन है। अंत काल में शरीर से तेज ही निकल करके महाकाश में विलीन हो जाता है। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप, यही तेज है, महाजगवंदन। आगे है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी आप विद्यावान हैं, गुणी हैं, और सबसे बड़ी बात अत्यंत चतुर हैं। प्रभु श्री राम की सेवा में, संसार के कल्याण का कार्य पूर्ण करने में आप सदैव तत्पर रहते हैं। श्री हनुमान जी समस्त विद्याओं में निष्णात हैं और समस्त गुणों को धारण करने के कारण सकल गुण निधान है। वे श्री राम के कार्य करने हेतु अत्यंत तत्परता का भाव रखते वाले हैं। तभी तो जामवंत कहते हैं उन्हें राम काज लगी तव अवतारा। यही बताता है कि हनुमान जी के जन्म का मूल हेतु, मूल कारण, प्रधान कारण भगवान श्री राम के हित कार्यों का पूरा करना ही है। श्री हनुमान जी गतिशील क्रिया शक्ति है, अर्थात निरंतर राम काज में सन्नद्ध रहते हैं। जब उनके बारे में कहा जाता है विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान की बात का मतलब जहां तक है हमें उसके लिए उनके विद्या ग्रहण की बात जाननी होगी। एक बार हनुमान जी भगवान सूर्य के पास गुरु बनाने के लिए गए हुए थे, हमने बताया पहले दिन, क्योंकि जो सारे संसार को प्रकाश दे रहा हो उसी से तो आखिर शिक्षा लेने जाना चाहिए, और ये हनुमान जी थे, ये यही चाहते थे। तो सूरज ने देखा, सोचा कि ये तो बालक लगता है, देखा देखा जब याद आया करे यही तो वो बालक है जो मुझे खाने के लिए आ गया था। फिर तो बहाना बना ले गए, देखो तो मैं हमेशा गतिमान रहता हूं और तुम्हें कैसे ज्ञान दे सकता हूं। हनुमान जी ने कहा तो क्या हुआ, मैं भी आपके आगे आगे दौड़ता चलूंगा। भगवान सूर्य ने देखा ये तो पीछे ही पड़ गया। फिर बोले देखो भाई, ऐसे तो ज्ञान दिया जाता नहीं कि मेरा मुंह सामने रहे और तुम्हारी पीठ पीछे। हनुमान ने कहा तो ठीक है, मैं उल्टा उल्टा दौड़ूंगा, हम दोनों के चेहरे आमने सामने रहेंगे। सूर्यदेव ने कहा कि जब तुम उल्टा ही रहोगे तो उल्टा ही सीखोगे ना। किसी भी बालक का ज्ञान जो होता है वो अधूरा होता है बच्चा। गुरु जी के सानिध्य में ही वह अपूर्णता पूर्णता में बदल जाता है। ऐसा हनुमान जी ने उनको बताया और तो भगवान सूर्य विवश हो गए, उन्हें ज्ञान देना ही पड़ा। इस तरह वह हनुमान जी तो गुरु बन ही गए और शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में भगवान सूर्य उनके गुरु बन गए। 8वें चौपाई में जरा हम आ जाए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए सदा लालायित रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, जहां जहां रामायण होता है, यत्र यत्र
रघुवंश कीर्तनम, वहां वहां आप विराजमान होते हैं। राम लक्ष्मण और सीता सदा आपके हृदय में विराजते हैं। और यह भी आप ले सकते हैं कि प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी के हृदय में आप बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अत्यंत लघु रूप धारण करके सीता माता को आपने दर्शन दिया, अत्यंत लघु रूप धारण करके, और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया था। ऐसा क्यों हुआ? कैसे हो सकता है कि कोई जीव, कोई देवता अत्यंत लघु रूप हो जाए और विराट रूप भी हो जाए? इसका कारण है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धियों से संपन्न हैं। उनमें सूक्ष्म एवं अति विस्तृत दोनों रूपों को धारण करने की विशेष क्षमता विद्यमान है। शिव का अंश होने के कारण तथा अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने से वह पहचाने भी नहीं जा सकते। साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, दंभ आदि भयावह विकराल दुर्गुणों से युक्त लंका को विशेष पराक्रम एवं विकट रूप से ही भस्म किया जाना संभव था। और यही कारण है कि श्री हनुमान जी ने दूसरी परिस्थिति में, एक परिस्थिति में सीता जी के सामने सूक्ष्म रूप दिखलाया, लेकिन दूसरी परिस्थिति में जब लंका को जलाने की बात आई तो विराट रूप धारण कर दिया। भीम रूप 10वीं चौपाई है, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समा। आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्य को पूर्ण किया। श्री हनुमान जी परम ब्रह्म राम की क्रिया शक्ति है, अतः उसी शक्ति के द्वारा उन्होंने भयंकर रूप धारण करके असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्य पूर्ण करने में लेश मात्र भी अपूर्णता श्री हनुमान जी के लिए असहनीय थी। तभी तो वह कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। आप याद करिए कि सुंदर कांड में, किष्किंधा कांड में, कि वो कहते हैं कि सुसा से कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। इसका भाव अपने हृदय में सतत उनका स्मरण रखने वाले प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा करने में सदा और सदा क्रियाशील रहते थे। इतना ही नहीं, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। ये बात बच्चे के मस्तिष्क में, बच्चे के ज्ञान में रहता है कि आपने संजीवनी बूटी ला करके, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस कार्य से प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। जरा मैं उसकी कथा को मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। गीतावली में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, जो मेघनाथ के शक्ति बाण के लगने से मूर्छित हो गए थे, उनको गोद में रख करके श्री राम बिलख बिलख करके रो रहे थे, तो हनुमान जी श्री राम से कहते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता है, उनके श्री राम बिलख बिलख करके रोए। बोले कि प्रभु, यदि इस समय मुझे आपकी आज्ञा मिले, ये गीतावली में लिखा है, आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगा, यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं आकाश में उड़कर चंद्रमा को वस्त्र के समान निचोड़ करके उसमें से अमृत निकालकर आपके पास ले आ दूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा में अमृत है। क्योंकि सुनता हूं कि चंद्रमा में अमृत है, इसलिए उसको निचोड़ करके और उस अमृत को ला दूं और लक्ष्मण जी के जीवन की रक्षा कर सकूं। और नहीं तो पाताल में सुनता हूं कि अमृत कुंड रखा है और जिसकी रक्षा सर्प लोग कुंडली मार करके करते रहते हैं। अरे उन सबको मारकर अमृत कुंड को भूमि पर उठा लाऊं। और यदि आपको यह भी नहीं स्वीकार है तो हम किस्सा ही खत्म कर दें। यदि यह भी नहीं आप चाहते हैं, आपकी आज्ञा नहीं हो, इतनी तो आज्ञा दे दीजिए कि मृत्यु को चूहे के समान पटक पटक कर मार डालूं और इस प्रकार सभी का पाप ही काट डालूंगा। न रहेगी मौत, न बजेगी बांसुरी, न होगी किसी की मृत्यु, जिससे कि किसी को भी मरने का भय ही नहीं होगा। किंतु जब राम ने कहा कि तुम्हारा कथन सही है हनुमान, तुम बिल्कुल सही हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम वास्तव में यह सभी कुछ करने में समर्थ हो,
किंतु इस समय लंका को सुषेण वैद्य की आवश्यकता है। हनुमान सुषेण वैद्य की आवश्यकता है, जिसको शीघ्र बुलाना है। अरे हनुमान जी तुरंत गए, सुषेण वैद्य को उनके घर के सहित उठा लाए। जामवंती ने कहा, अरे ये क्या किया? सुषेण वैद्य को लाना था, तुम तो उनके घर को भी उठा करके ले आ दिए, ऐसा क्यों किया? हनुमान जी ने कहा, देखिए हमारे पास समय कम था और वैद्य को जगाना पड़ता, तमाम लोगों को यह पता चल ही जाता। इसके अलावा स्वयं सुषेण वैद्य तमाम किस्म की बातें पूछता, आनाकानी करता, पता नहीं आता भी कि नहीं आता। इसके अलावा जब भवन समेत आ ही गए तो उनको तो पता भी नहीं चलता होगा कि वह लंका में है कि यहां जंगल में है। उनको तो बराबर लगेगा कि हम अपने भवन में हैं, बल्कि उनको यह लगता होगा हम सब लोगों के सामने रहने पर कि लोग मेरे आदर सत्कार में आए हुए हैं। जामवंती ने कहा, ठीक है बात, लेकिन तुम भवन के बदले, घर के बदले, अरे चारपाई पर सोते थे, चारपाई उठा लाए होते, क्या जरूरत थी पूरा भवन को उखाड़ करके लाना? हनुमान जी ने कहा, यहां आने पर यदि वह कहते मेरे घर पर वह सामान छूट गया है, वो उपकरण छूट गया है, वो उस तरह छूट गया है, तो क्या करते? इसके लिए समय गंवाना पड़ता। अतः घर समेत, भवन समेत उन्हें उठा लाए। और इस पर श्री राम की शरणागत वत्सलता की बेमिसाल झांकी देखे लक्ष्मण जी को घायल देखकर श्री रामचंद्र जी बिलखने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे और भगवान के दिल की आशाएं शिथिल हो गई। कवितावली में तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई लक्ष्मण नहीं रहेंगे तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। ठीक है, मैं प्राण त्याग दूंगा और बानर और भालू अपने जंगलों में चले जाएंगे, कंदराओं में घुस जाएंगे। इस तरह अभी न तो भाई का मोह है मुझे क्योंकि उसके साथ मैं भी चला जाऊंगा, न जानकी जी की ममता की याद है मुझे। तो यही कह रहे हैं कि मैंने विभीषण के लिए कुछ प्रबंध नहीं किया। आप जरा सोचिए, विचारिए, विभीषण के लिए कुछ प्रबंध नहीं किया, दूसरा है लेकिन शरणागत है, इसने उस शरणागत विभीषण के लिए कुछ नहीं किया। पत्नी के बारे में चिंता छोड़ दे रहे हैं, भाई के बारे में चिंता छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उनके पीछे मैं भी मर जाऊंगा। बंदरों की बात नहीं चिंता कर रहे हैं, जामवंत की बात नहीं कि सब लोग वापस अपने अपने निवास। लेकिन अगर विभीषण के लिए कुछ नहीं कर पाया अभी तक तो क्या करेंगे? उन्हें तो अपने शरण में लिए की लाज है और अपने अनुग्रहित दास की सार संभाल का ख्याल है। श्री रामचंद्र जी के समान कोई स्वामी नहीं हो सकता, कोई शरणागत नहीं हो सकता। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम आगे।